हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं डॉक्टर अमित पांडे, मेडिकल डायरेक्टर ऑफ डिवाइन कॉस्मेटिक क्लिनिक ग्रुप। दोस्तों, रक्षाबंधन आने वाला है और इस साल के रक्षाबंधन के लिए मैं सभी भाइयों और बहनों को दिल से शुभकामनाएं देता हूं। मेरी भी बड़ी बहन है और मैं रक्षाबंधन आने वाले इस रक्षाबंधन के लिए कुछ दो शब्द कहना चाहता हूँ सभी भाइयों बहनों के लिए। और ये मेरी स्पेशली जो बहन है उनके लिए डेडिकेटेड है और आने वाले जो जितने भी यंग जनरेशन है उनके लिए भी डेडिकेटेड है। रक्षाबंधन जो है एक बहुत ही खूबसूरत और भावनात्मक रिश्ता है जो एहसास दिलाता है कि हमारी बहन है और एक बहुत अच्छी दोस्त है। जो बातें मैं किसी से नहीं कर सकता वो मैं इससे कर सकता हूँ। ठीक है, एक्चुअली रक्षाबंधन की परंपरा कहाँ से स्टार्ट हुई मैं ये बताता हूँ। इतिहास कहाँ से स्टार्ट हुआ रक्षाबंधन का। क्या हुआ कि जब श्री कृष्ण जी के हाथ में चोट लगी और खून बहने लगा तो द्रौपदी जी ने तुरंत अपने साड़ी का टुकड़ा फाड़ा और श्री कृष्ण जी के उंगली पे बांध दिया। जब श्री कृष्ण जी भावुक होकर के द्रौपदी से बोले कि हे द्रौपदी, अगर तुम्हें कभी भी विपदा आई तो मैं तेरी रक्षा करूंगा। जब द्रौपदी जी का चीर हरण होने लगा तब श्री कृष्ण जी ने उनकी रक्षा की। और दूसरी घटना ये है, जब राजस्थान की रानी कर्णावती के ऊपर एक शाह ने आक्रमण किया तब वो डर करके, हार के डर से बचने के लिए उन्होंने उस समय के मुगल राजा थे हुमायूं, उन्होंने चिट्ठी भेजी और उस चिट्ठी में उन्होंने एक धागा भेजा राखी के रूप में कलाई पे बांधने के लिए। और वो धागा उन्होंने देखा तो वो बड़े भावुक हो गए और उस समय उन्होंने अपनी सेना लेकर के उनकी रक्षा के लिए, रानी कर्णावती की रक्षा के लिए वो वहाँ से तुरंत चल पड़े और आकर के उनकी रक्षा की, उनके पूरे एम्पायर की रक्षा की। और इन दोनों चीज़ों से इन्फ्लुएंस होकर के रक्षाबंधन का पर्व मनाया जाने लगा। और जो इस समय की प्रथा है इसमें हमारी बहनें हमारे भाइयों के स्वास्थ्य के, उनके फाइनेंशियल फ्रीडम के, उनके आने वाले फ्यूचर के सिक्योरिटी के लिए, इन सब की, उनके मंगल के लिए रक्षाबंधन मानती हैं। और भाई उनको वचन देते हैं कि हे बहन, जब तक तू इस पृथ्वी पर है, तेरी अंतिम सांस चल रही है, मैं तेरी रक्षा करूँगा, या मेरी अंतिम सांस जब तक चल रही है मैं तेरी रक्षा करूँगा। और मुझे नहीं लगता एक भाई और बहन से ज़्यादा गाढ़ा रिश्ता इस दुनिया में कोई हो सकता है। तखलियाँ होती हैं, बहन और भाई की शादी हो जाती है, बहनें ताना मारती हैं, भाई ताना मारता है, लेकिन बहन अपने मायके में शादी के बाद भी उतना ही हक रखती है। ननद बन कर आती है, बुआ हमेशा बदनाम होती है, लेकिन शादी होने के बाद भी हमेशा बुआ का दबदबा हमेशा रहता है अपने मायके पे। ठीक है, उसके पापा रहें या न रहें, लेकिन उसका अगर भाई है, मामा है, अगर कुछ बिना उससे पूछे हुआ तो तुरंत फोन लगता है बुआ का कि मुझसे बिना पूछे ये क्यों हुआ। और फिर भाई की भीगी बद्दी बन जाती है और वो फिर उसको जवाब देना पड़ता है कि बहन, मुझसे गलती हो गई और तुझसे पूछा नहीं, और उसको सफाई देनी पड़ती है। धन्यवाद दोस्तों।